डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में मैं हूं शंकर सर और आज आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी काव्य के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा निर्धारित चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद। देखिए, तुलसीदास जी भक्तिकाल के श्रेष्ठ कवि हैं। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है और उस भक्तिकाल के श्रेष्ठ कवियों में तुलसीदास जी की गणना की जाती है। इस पद्य खंड को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में उस प्रकरण से उद्धत किया है, लिया है, जहाँ पर भगवान राम सीता स्वयंवर में लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ उपस्थित होते हैं। लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चलता है, वार्तालाप होती है। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद में वीर रस की प्रधानता दिखाई पड़ती है। राम ने धनुष का खंडन किया और उस खंडन के पश्चात परशुराम उस सभा में प्रवेश करते हैं। परशुराम उस सभा के समस्त राजाओं को निर्देश देते हैं, कहते हैं कि जिसने भी शिव के धनुष का खंडन किया है वह इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो मैं सारे राजाओं का संहार कर दूंगा। तब लक्ष्मण जी व्यंग करते हैं और परशुराम से बहुत सारा वार्तालाप होता है। तो इस काव्य पंक्तियों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुलसीदास को हिंदी साहित्य में शशि अर्थात चंद्रमा की उपमा दी गई है और ऐसा कवियों ने कहा है कि सूर सूर तुलसी शशि, अर्थात तुलसीदास की कविताएं शीतलता प्रदान करती हैं। इनकी कविताओं को सुनने के बाद मन को एक अलग ही प्रकार से रोमांच और शीतलता प्राप्त होती है। तो तुलसीदास की कविताएं प्रारंभ करते हैं। आप जानते हैं, काव्य को एक द्रुत एक लय में प्रकट करना चाहिए। कविताओं को किस प्रकार से प्रकट करते हैं तो आपकी कविता स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगी और उनका मैं सस्वर वाचन करता रहूँगा। आइए प्रारंभ करते हैं तुलसीदास द्वारा रचित कविता राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद अर्थात दुष्टभंग। पहली चौपाई है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा हुई क्यों एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहे किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि अलराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई, एहि धनु ही पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो सर्वप्रथम कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। शंभुधनु, शंभुधन का अर्थ होता है शिव का धनुष। भंजनिहारा का आशय होता है तोड़ने वाला। भंज का अर्थ होता है तोड़ने वाला। हुई ही अर्थात होगा। क्यों का आशय होता है कोई। आयसु का आशय होता है आज्ञा से, आदेश से। काह का अर्थ होता है क्यों। काहे, कहे माने कहते हो। किन का अर्थ होता है क्यों नहीं। मोही का अर्थ होता है मुझे। रिसाई का आशय होता है क्रोध करके। कोही का अर्थ क्रोधी होता है। सेवकाई अर्थात सेवा करने वाला। अरि, अरि माने शत्रु होता है। करनी माने कर्म होता है। करि अर्थात करके। लड़ाई का अर्थ होता है लड़ाई से। जेहि जिससे। तोरा अर्थात तोड़ने वाला। सम का आशय होता है समान से। सो माने वह। रिपु माने शत्रु। मोरा का अर्थ अपने अर्थात मेरा से होता है। सो माने उसे। बिलगाव माने अलग करके। बिहाई माने छोड़ करके। जहे माने जाएंगे। मुस्काने माने मुस्कुराने का अर्थ होता है परशुधरहि। परशुधरहि का अर्थ होता है परशुराम को कहते हैं, अर्थात फरसा धारण करने वाले को परशुधरहि कहते हैं। ठीक है। अव माने
अपमान करके। बहु माने बहुत, धनुही माने धनुष, तोरी माने तोरे, और लड़काई माने लड़कपन में या बचपन में, कबहू माने कभी, असी माने ऐसा, ऋष माने क्रोध या गुस्सा, किह माने किया, गोसाई माने स्वामी, महाराज, आदर्श सूचक ये संबोधक शब्द है। यही माने इस, धनु माने धनुष, ममता का अर्थ प्यार होता है, दुलार होता है। कहीं माने किस, हेतु का आशय कारण होता है। भृगुकुल केतु का अर्थ होता है भृगुकुल के ध्वज अर्थात भृगवंश के महान पुरुष। आइए अब इसका भावार्थ देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, भगवान रामचंद्र परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु, शंभु के धनुष अर्थात शिव के धनुष को तोड़ने वाला हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा दास ही होगा, कोई आपका दास ही हो सकता है। आए सुकाह कही कि मोही, क्या आज्ञा है मुझे, क्यों नहीं कहते हैं। यह सुनकर, जब ऐसा वो कहते हैं, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर मुनि गुस्से में बोलते हैं, क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, और जिससे किसी से बैर भाव ना हो। किंतु यहाँ तो सेवा का काम करने वाला खुद ही लड़ाई मोल ले रहा है। तब परशुराम जी कहते हैं कि सुनो राम जी शिव धन तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष का खंडन किया है, तोड़ा है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सारे राजा मेरे हाथों से मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु धरहि अवमाने। तब लक्ष्मण जी उनके वचनों को सुनकर अपमानपूर्ण वचन बोलने लगते हैं। और तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असिरस कीन गोसाई। हे गोसाई, लड़कपन में हमने ऐसी बहुत ही धनुष तोड़ डाली है, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया है। यही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाए, कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण के मुख से यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं। दोहा है, रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो पहले इसका कठिन अर्थ देख लेते हैं, शब्दों के अर्थ ध्यान करते हैं। जैसे शब्द है नृप बालक अर्थात राजपुत्र, राजा का पुत्र, कालवश मृत्यु के वश में, बोलत बोलता है, तो ही मैंने तुझसे, संहार संभल कर, धनु ही छोटा धनुष, सम अर्थात बराबर, त्रिपुरारी धन शिव जी का धनुष, विदित का अर्थ होता है मालूम होना या परिचित होना, सकल माने संसार। तो इसका भावार्थ देखते हैं। रे निप बालक काल बस बोलत तो ही समार। परशुराम जी कहते हैं, अरे राजा के पुत्र, काल के वश में होने के कारण तेरे मुख से होशपूर्ण वचन नहीं निकल रहे हैं, तो संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार, यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या धनु के समान है, ऐसा परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं। और अब बात करते हैं शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य की। तो देखिए, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। शैली के अंतर्गत प्रबंधात्मक काव्य शैली का प्रयोग किया है। छंद, पहले चौपाई छंद और उसके बाद दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। रस, वीर रस और रौद्र रस, दोनों रसों का यहाँ प्रयोग दिखाया गया है। गुण, प्रसाद गुण है। रीति, पांचाली रीति है। और शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति है। और आपकी दूसरी चौपाई है,
लखन कहाँ हँसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हिन दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोषु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने हूँ स्वभाव न मोरा। बालक बोली बंधेऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। तो इस प्रकार कठिन शब्दों का पहले अर्थ देखते हैं। हर्ष का अर्थ हंसकर होता है। हमरे मोरे, जाना जान लिया। का क्या, क्षति माने हानि होता है। जून का अर्थ होता है पुराना जूना जिसे बोलते हैं। तोरे अर्थात तोड़ने में, भोरे धोखे में। रघुपति ही अर्थात राम के लिए कहते हैं। दोष का अर्थ दोष है, दोषु का अर्थ दोष है। काज का अर्थ है काम या कार्य। कत अर्थात क्यों। रोषु का अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा। चितय माने देखकर। परस का अर्थ होता है फरसा, कुल्हाड़ी के समान एक शस्त्र होता है। ओरा का अर्थ होता है ओर या दिशा में। सठ माने मूर्ख। सुने माने सुना है। स्वभाव माने स्वभाव या आदत। मोरा माने मेरा। बोली अर्थात जानकर। बधे माने बध करता हूँ। तो ही का आशय तुझे होता है। जड़ का अर्थ मूर्ख होता है। जाने जानता हूँ या मानता हूँ। ब्रह्मचारी का आशय होता है संयम नियम का पालन करने वाला। कोही का अर्थ होता है क्रोधी। विश्वविदित अर्थात संसार भर में प्रसिद्ध। क्षत्रिय कुल, क्षत्रियों के कुल का। द्रोही माने दुश्मन। भुजबल बाहों के या भुजाओं के बल पर। भूप माने राजा। विपुल का अर्थ होता है अनेक बार। मही देवन का होता है ब्राह्मणों को। सहस बाहु माने सहस्र बाहु नामक राजा जिसका वध परशुराम ने किया था। छेद निहारा का अर्थ होता है काटने वाला। बिलोक अर्थात देखने वाला। महेब कुमार का अर्थ होता है कुमारा का अर्थ राजा का पुत्र। और अब भावार्थ देखते हैं। लखन कहाँ हंस हमरे जाना, सुनो देव सब धनु समाना। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोलते हैं, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष एक से ही होते हैं। का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नैन के भोरे। तब लक्ष्मण कहते हैं, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की हानि और लाभ क्या है। छुअत टोट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। राम ने तो इसे छुआ भी नहीं, बल्कि यह धनुष तो धोखे में टूट गया है। मुनि बिनु काज करित कतरोसु, इसमें तो राम का कोई दोष भी नहीं है, इसलिए मुनि आप बिना कारण के ही गुस्सा करते हैं, अर्थात अकारण ही गुस्सा करते हैं। बोले चितय परस की ओर आदे सठ सुने स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण की ये व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोलते हैं, अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ सुना नहीं है। बालक बोली बधेव नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोहि। तब परशुराम जी कहते हैं कि मैं तुझे बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तूने मुझे निरा मुनि ही मान लिया है। अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधित हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। अर्थात मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित किया है, अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ।
और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। मेरे फरसे की ओर देख, इसने सहस बाहु अर्थात सहस भुजाओं की को भी काटकर समाप्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। ऐसा परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं। और तब परशुराम जी कहते हैं कि मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। जनि माने मत होता है, सोच बस अर्थात चिंता में। महेश किशोर राजा का पुत्र होता है। गर्भन का अर्थ होता है गर्भ में पल रहे। अर्भक का आशय बच्चे से होता है और दलन का अर्थ होता है कुचलने वाला। मोर माने मेरा, घोर माने भयंकर। और इसका भावार्थ है, परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। तो इस प्रकार से परशुराम जी लक्ष्मण से संवाद करते हुए कहते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत मैंने आपको रस छंद अलंकार जो भी सौंदर्य के तत्व होते हैं उनसे अवगत करा दिया है। आज की क्लास में पार्ट 1 में बस इतना ही। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।